हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसके अंदर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। तो इसमें आपको ये दिखाना है कि जो इसका नॉर्मल है ना, किसी भी पॉइंट पर, नॉर्मल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो है इज़ अ कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो जाएगी, वेरिएबल यानी थीटा पर डिपेंड नहीं करेगी। कहाँ से? ओरिजिन से। तो इस सबसे पहले हमने क्या किया, देखो इसमें dx, जब ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म है तो सबसे पहले हमने x का थीटा की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। तो इसका करेंगे, देखो x का dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा a कॉस थीटा का क्या हो जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा प्लस एक बारी मैंने बाहर छोड़ दिया। अब इसको u इंटू वी मैथड से करेंगे तो देखो फर्स्ट को ऐसे ही थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा का क्या हो जाएगा 1 और फिर साइन थीटा को एज इट इज़। उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा प्लस में a साइन थीटा। अब a साइन थीटा ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा मेरा a थीटा कॉस थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे dy अपॉन में डी थीटा, तो डी वाई कितना है हमारा a साइन थीटा माइनस में a थीटा कॉस थीटा है, तो करेंगे देखो a साइन थीटा का क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये फिर से माइनस का a बाहर छोड़ दिया, अब इसको u इंटू वी मैथड से करेंगे तो फर्स्ट थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा का क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा का 1 हो जाएगा और कॉस थीटा को एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हमने माइनस a से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, देखो ये तो एज इट इज़, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a थीटा साइन थीटा, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये माइनस a कॉस थीटा से प्लस का a कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो dy अपॉन डी थीटा कितना बच गया मेरा a थीटा साइन थीटा। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, dy अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं बच्चों, dy अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू में dy कितना है, dy अपॉन डी थीटा कितना है हमारा a थीटा साइन थीटा और dx अपॉन डी थीटा कितना है a थीटा कॉस थीटा। अब a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा से थीटा हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा। अब हमें तो क्या दिखाना है बच्चों की नॉर्मल दिखाना है, शो दैट द नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है हमारा, अगर हमारी ये तो क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाती है हमारे टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि नेगेटिव यानी कि माइनस का 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगी और 1 अपॉन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगी। अब हम सबसे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे, तो ये हमारा क्या फार्मूला होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप आ जाती है और x माइनस में x1, यही होता है हमारा। ठीक है, तो y माइनस वाई वन हमें कितना दे रखा है बच्चों, a साइन थीटा माइनस में a थीटा कॉस थीटा, ये दे रखा है। स्लोप हमारा नॉर्मल का स्लोप कितना है माइनस कॉट थीटा, इसको मैंने कैसे लिख दिया माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और x माइनस x1 कितना है हमारा ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर फिर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो हमने लिख लिया x1 की वैल्यू a कॉस थीटा जो हमें गिवन है x1, तो a कॉस थीटा प्लस में a थीटा साइन थीटा। अब हमने क्या किया, देखो साइन थीटा की इसमें मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, तो y साइन थीटा माइनस में ये हमारा, देखो इसमें साइन थीटा की मल्टीप्लाई एक बार मैंने ऐसे ही लिख लिया, डायरेक्ट नहीं करी क्योंकि फिर साइन भी चेंज होंगे तो कन्फ्यूज़न ना हो जाए, तो साइन थीटा और a साइन थीटा माइनस में a थीटा कॉस थीटा। इधर हमने माइनस कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x कॉस थीटा हो जाएगा, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे एज इट इज़, और ये a थीटा कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज़ हो गया। उसके बाद देखो हमने अब माइनस साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये y साइन थीटा माइनस में a साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का x कॉस थीटा, अब यहाँ पे a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो या इक्वल टू में अगर जो सेम साइन होते हैं वो वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि देखो ये प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो फिर तब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमेशा इक्वल टू में सेम साइन वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर भी यही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस का x कॉस थीटा है, जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x कॉस थीटा, और ये प्लस का यहाँ पर है ही y साइन थीटा। अब ये जो माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा है इसको राइट हैंड साइड में ले गए, या फिर राइट हैंड साइड में इसको भी इधर ही ले आओ, a कॉस स्क्वायर थीटा को इसको भी इधर ही ले आओ। तो ये माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा तो था ही, और माइनस का a कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें से माइनस का a हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाती है, हमारी आइडेंटिटी हो जाती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें कहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से निकालनी है, यानी 0 0 पॉइंट से निकालनी है। तो यहाँ पर हम जो है डिस्टेंस फार्मूला, ये जो हमारा होता है फार्मूला, वो फार्मूला लगाते हैं। तो ax1 क्या फार्मूला होता है हमारा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो अब हम लगाएंगे, देखो ये फार्मूला मॉडुलस, x क्या है हमारा 0, पॉइंट क्या दे रखे x1 और y1 0 0 हैं, तो क्या हो गया हमारा 0 इंटू में कॉस थीटा प्लस 0 इंटू में साइन थीटा माइनस में a, और अपॉन में ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और माइनस का a है लेकिन बाहर मॉडुलस लगा हुआ है हमारा, और ये अंडर रूट में ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गया हमारा, तो क्या बच गया, मॉडुलस ऑफ माइनस का a आ जाएगा। तो a जब ये बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस वैसे भी हमारी नेगेटिव में नहीं होगी। तो देखो अब ये जो है हमारा a जो है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी कि ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता, तो किसी भी पॉइंट से नॉर्मल जो है इज़ अ कांस्टेंट डिस्टेंस हो गई फ्रॉम द ओरिजिन से, जो हमें प्रूफ करना था। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हमें फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज़ गिवन बाय, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 4 sin x माइनस में 2x माइनस में x cos x अपॉन में 2 प्लस cos x, और इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है इंटरवल, और सेकंड पार्ट क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, यानी कि हमें ऐसे इंटरवल्स बताने हैं जिसमें जो ये गिवन फंक्शन है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा डेरिवेशन करने से पहले, डेरिवेटिव से पहले हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमें ईजी हो जाएगा करने में फिर। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने माइनस का x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 2 प्लस में cos x, ठीक है। इस वाले इधर जो ये 2 टर्म्स थी इसमें से मैंने माइनस का x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2 प्लस में cos x बच गया, अपॉन में 2 प्लस cos x है। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इसके बाद हमने ये जो डिनोमिनेटर था आपका, इसको दोनों न्यूमरेटर के सेपरेट लिख लिया, मीन्स 4 sin x अपॉन में 2 प्लस cos x लिख दिया। और फिर जब ये इसके नीचे लिखूंगी यही वाली चीज़, तो ये 2 प्लस cos x से 2 प्लस cos x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, f' करेंगे, तो इसको तो हमारा u अपॉन v मेथड से होएगा। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज़, यानी 2 प्लस में cos x, बीच में फिर माइनस का साइन आता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का 0 हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, और ये 4 sin x को एज इट इज़ उतार लिया। अब ये x का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये बीच में माइनस का साइन है और x का 1 हो गया। अब हमने देखो मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 cos x हो जाएगा, यहाँ पर इससे करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर x हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 cos x, अब यहाँ पे से अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। तो ये क्या बच जाएगा, सिंगल 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 है हमारा। अब हमने यहाँ पर ही एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये 8 cos x प्लस 4 एज इट इज़, और ये माइनस में ये 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई फिर 1 से करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो तो देखो हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया पहले, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 2 जा 4, 2 ए भी होता है तो 2 2 जा 4 कॉस एक्स आ गया। ठीक है, और नीचे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ ही है हमारा। अब यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, देखो 8 cos 4x है, यहाँ 8 cos x है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का, ये सारे साइन माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ये सारे पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट से अंदर जब माइनस जाएगा तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो 8 cos x माइनस में 4 cos x, कितना बच जाएगा हमारा 4 cos x आ जाएगा। इसके बाद देखो ये प्लस का 4 और एक ये माइनस का 4 आएगा, तो ये इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, माइनस का cos स्क्वायर x बचेगा। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया डायरेक्ट, तो ये 4 cos x माइनस में cos स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में से मैंने cos x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 4 माइनस में cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हमें इसका इंटरवल्स बताने, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके इंटरवल हम इसको नंबर लाइन पर हम शो करते हैं। देखो नंबर लाइन पे शो करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कैसे कैसे इंटरवल्स में ये हमारा पॉजिटिव देगा या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो देखो ये तो है हमारा क्या है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इस पे तो चाहे कोई से भी क्वाड्रेंट में ले लो, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो नेगेटिव भी ये हमारा पॉजिटिव बना देगा, तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। फिर उसके बाद आ गया 4 माइनस कॉस एक्स, देखो इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो 4 माइनस कॉस एक्स है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कॉस एक्स की वैल्यू है हमारी हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आती है। देखो कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी हमारी इससे तो बड़ी, 1 से तो ना बड़ी आ सकती है, और -1 से क्या है छोटी नहीं आ सकती। 1 से बड़ी नहीं आ सकती, -1 से छोटी नहीं आ सकती। ये -1 हो सकती है मिनिमम और 1 हो सकती है मैक्सिमम, तो ये हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमेशा 4 बड़ा है, तो ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस पर भी डिपेंड नहीं करा, डिपेंड करेगा अब हमारा कॉस एक्स की वैल्यू पे। देखो इस पर भी डिपेंड नहीं करा क्योंकि ये होल स्क्वायर है, और ना इस पे डिपेंड करा क्योंकि 4 ग्रेटर है। कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी। तो अब हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस एक्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो अगर कॉस एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि कॉस जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव देगा तो यानी कि फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कहाँ पर होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा हमारा, 0 से लेकर π/2 के बीच में है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया हमारा। या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 3π/2 से लेके 2π के बीच में, यानी अगर x इस पे या इस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा cos x सेकेंड में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो फिर ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि f' अगर सेकंड और थर्ड में लाई करता है, यानी कि सेकंड से थर्ड तक पे आ जाओ, यानी π/2 से कहाँ तक आ जाएगा हमारा, 3π/2 पर आ जाओ। तो अगर π/2 से 3π/2 के बीच में लाई करेगा
तो ये हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हमारा कैसे करेंगे, देखो तो इसका इंटरवल क्या आ गया, 0 से π/2 या फिर हमारा 3π/2 से लेकर के क्या आ जाएगा 2π तक। तो ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और फोर्थ में आ जाएगा, और ये अगर सेकंड से लेकर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग। ठीक है, इसमें भी इंक्रीजिंग और इसमें भी इंक्रीजिंग आ जाएगा। अब हमारा 7th क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय। इसके अंदर फंक्शन क्या दे रखा है, देखो हमें f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस में 1/x³। जहाँ पर x जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो कौन से इंटरवल में, जैसे हमारा पहला 7th क्वेश्चन था, वो सॉरी 6th क्वेश्चन था, ऐसे ही हमारा 7th क्वेश्चन है कि कहाँ पर जो है ऐसे इंटरवल्स बताने हैं कि कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर कहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो वही प्रोसीजर है, वही अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन लिख लिया। फंक्शन क्या दे रखा है हमें, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस में 1/x³ दे रखा है। हमने इसका डेरिवेटिव किया तो f' कितना हो गया 3x²। अब ये जब x की पावर -3 है, जब इसको नीचे लाएंगे, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -3 और x की पावर -3 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो 3x², इसको -3 और इसको नीचे लिख लिया x की पावर 4। इसमें से दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x² माइनस में 1/x की पावर 4। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो x की पावर 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्या बच गया हमारा x की पावर 6 -1 अपॉन में x की पावर 4। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ x की पावर 6 है तो हमने इसको ना खोलने के लिए फॉर्मूला लगा दिया। कैसे, इसको x की पावर 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x² की पावर क्यूब, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x² की क्यूब -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब अपॉन में x की पावर 4। अब आपको याद होगा 10th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस में b फिर a² प्लस में b² प्लस में ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने वही अप्लाई करा है यहाँ पे, देखो तो a माइनस बी, ये a कितना है मेरा x² और b कितना है मेरा 1, तो x² माइनस 1 हो गया। उसके बाद a का स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस में 1 प्लस में ab कितना है x² इंटू में 1 यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में x की पावर 4 है हमारे पास। अब देखेंगे आगे क्या किया हमने कि 3 ये x² माइनस 1 है, इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लिए, क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² से a प्लस बी और a माइनस बी यानी x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख दिया हमने, इसको एज इट इज़ उतार दिया अपॉन में x की पावर 4। अब हमें इंटरवल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो हमने इस पूरे को f' को 0 के इक्वल कर दिया, तो ये जो x की पावर 4 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये बच गया हमारा 3x प्लस 1 x माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 की इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो x की पावर है ये भी इवन है, यहाँ पर ये जो x² है ये भी इवन है x की पावर, और ये प्लस में 1 है, तो यानी कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा हमारा f'। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर नेगेटिव भी रखेंगे तो अभी हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये दिस इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई 1 आ गई और एक क्या आ गई हमारी -1। इसको नंबर लाइन पे जब हम शो करेंगे, देखो हमने इसे नंबर लाइन पे शो कर दिया, x की वैल्यू क्या क्या निकल गई हमारी 1 और -1 है। तो ये नंबर लाइन में देखो इधर तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, इधर इनफाइनाइट आएगा और ये -1 और 1। ठीक है, अब हमारे इंटरवल्स क्या क्या बन गए, देखो माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर -1 से 1 और फिर 1 से इनफाइनाइट, हमारे 3 इंटरवल आ गए। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर जो फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और किस पॉइंट पर ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा।
तो हमने क्या करा, पहले यहाँ से एक वैल्यू कोई सी भी एक पॉइंट ले लिया, माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में मैंने मान लो -2 ले लिया, ठीक है। अब -2 यहाँ पर रख के देखेंगे, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा हमारी, इस पे तो रखने का कोई मैटर नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे रखेंगे, देखो हम -2 + 1 करेंगे तो माइनस आ गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे -2 - 1 यानी -3 आ गया। तो ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, और ये क्या है मेरी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि f' मेरा क्या आ जाएगा, देखो एक नेगेटिव वैल्यू, दूसरी भी नेगेटिव वैल्यू और तीसरी हमारी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ओवरऑल, क्योंकि ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू दी, इसने हमें पॉजिटिव वैल्यू दी। अब इसके बाद इधर आ जाओ, -1 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लो हमने x = 0 पुट कर ली, यहाँ रखो 0 वैल्यू रखो, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देने वाला ही है। यहाँ पर क्या आएगा, 0 + 1 पॉजिटिव, ये 0 - 1 ये क्या आएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है और ये नेगेटिव, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू। तो ओवरऑल हमारी कैसी आ गई वैल्यू, नेगेटिव आ गई। तो ये हमें -1 से 1 के बीच में कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमारा इसके बाद एक और बार चेक कर लेते हैं, 1 से इनफाइनाइट के बीच में हम मान लो 2 चेक कर लेते हैं, 1 से इनफाइनाइट के बीच में 2 वैल्यू ले लेते हैं। अब हम 2 पे चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पर रखो, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें, ये 2 + 1 कैसी देगा, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर 2 - 1 ये भी कैसी दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया लास्ट में, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो यानी कि क्या वैल्यू दी हमें, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है अब हमें। अब क्या इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर x की वैल्यू देखो, अगर x की वैल्यू जो है हमारे क्या आती है, -इनफाइनाइट से 1 के बीच में पॉजिटिव दे रहा था, तो यानी कि अगर x जो है हमारा -1 या -1 से छोटा है, -1 और उससे छोटा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू आती है तो कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यानी कि हमारा जो है -1 पे कैसी वैल्यू दे रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन दे रहा है, यानी -1 पे कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। और 1 से, ठीक है, और 1 पर कैसी वैल्यू दे रहा है हमारा, पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि 1 पे कैसा फंक्शन हो गया हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया हमारा। तो हमारा इंटरवल कैसे कैसे निकल गया बच्चों, देखो -1 से छोटे के लिए और 1 से बड़े के लिए, ठीक है, -1 से छोटे के लिए और 1 से बड़े के लिए, तो कैसा फंक्शन आ जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हम एक f' कैसी वैल्यू दे रहा है, हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू दी और यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू दी। तो यानी कि -1 से छोटे के लिए, या फिर 1 से बड़े के लिए हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि कैसा फंक्शन है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन -1 से 1 के बीच में, -1 से लेकर 1 के बीच में हमें ये कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो हमारा कैसे हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। हमारे जो इंटरवल निकले थे -1 और 1, तो हमारे 3 इंटरवल के आगे थे, -इनफाइनाइट से -1, 1 से -1 और 1 से इनफाइनाइट। हमने इनके बीच में वैल्यू पुट करके देख ली, जब यहाँ पर रखते हैं तो ये पॉजिटिव दे रहा है, -1 और 1 के बीच में रखते हैं तो ये नेगेटिव दे रहा है, और 1 से इनफाइनाइट के बीच में ये पॉजिटिव दे रहा है। तो यानी -1 से अगर छोटा है तब भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 1 से अगर बड़ा है तब भी f' पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन -1 से 1 के बीच में हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या ऐसा फंक्शन है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारे इंटरवल्स हो गए।